दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो कक्षा 10 के एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हिंदी व्याकरण में कि समास एवं अलंकार से क्वेश्चन उठते हैं। बहुविकल्पी के तौर पर हमें देते हैं कि निम्न को पहचानिए कि यह इसमें कौन सा समास एवं कौन सा अलंकार उपस्थित है। तो आज की इस वीडियो में हम अलंकार एवं समास को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू कर देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होइएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। अलंकार हम किसे कहते हैं? अब यहाँ पर सबसे पहले हम अलंकार की चर्चा करते हैं कि अलंकार हम किसे कहते हैं। आप पहले की वीडियो में हमने बना दिया कि छंद एवं रस किसे कहते हैं। आप लोग जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। अलंकार हम किसे कहते हैं? तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। और कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ जो होता है ना, वो आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्री जब आभूषण को पहनती है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य साहित्य में अलंकार के प्रयोग से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे देखिए, इसका अर्थ होता है आभूषण, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा समास, अलंकार, संधि और दे देगा रस कहते हैं। तो आपको अच्छी तरह से, जैसे कि स्पष्ट रूप से याद रहेगा तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर सही लगाएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। कक्षा 10 के सिलेबस अनुसार हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये अर्थालंकार का भेद होता है। अर्थालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक होता है अर्थालंकार, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है उभयालंकार। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है अर्थालंकार कक्षा 10 में। अर्थालंकार जहाँ पर क्या पढ़ा है, जहाँ पर अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाया जाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। याद रखिएगा, हम काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, लेकिन जहाँ पर काव्य में अर्थों के द्वारा अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए वहाँ पर अर्थालंकार कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में, जैसे कि उदाहरण में, जैसे कि यहाँ पर जो हेडिंग में ये दिया हुआ है कि अर्थालंकार, यानी जहाँ पर अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए। यदि शब्दालंकार होगा तो जहाँ पर शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए उसे शब्दालंकार कहेंगे। अर्थालंकार के मुख्यतः 7-8 भेद होते हैं, परंतु यहाँ पर हमें केवल 3 ही भेद पढ़ना है। एक होता है उपमा अलंकार और एक होता है रूपक अलंकार और एक होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। इनको हम डीपली तरह से समझेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन इस पर बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अब हम उपमा अलंकार को हम आपको पहचानने की ट्रिक बताएंगे। ये नहीं आएगा एग्जाम में कि उपमा अलंकार कहते किसे, इसकी परिभाषा लिखिए। आपको उदाहरण दे देगा और कहेगा कि जैसे कि इसकी परिभाषा का भी उदाहरण दे सकता है और कभी कभार उदाहरण दे देगा और कहेगा कि निम्न में पहचानो कौन सा अलंकार है। तो हम यहाँ पर जैसे उपमा अलंकार का ट्रिक होता है, जहाँ जिस उदाहरण में भी सा दिख जाए, सी दिख जाए, से दिख जाए, सरिस दिख जाए, सरिस, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस और समान दिख जाए इत्यादि शब्द जब किसी भी उदाहरण में आपको देखते हैं ना, तो आप बिना हिचकिचाहट के उपमा अलंकार पर ट्रिक मार दीजिएगा। क्योंकि सा, सी, से, सरिस, समान सबका अर्थ होता है तुलना करना, यानी ऐसा अलंकार जिसमें उपमे में उपमान की तुलना या समानता की जाती है। तुलना, जहाँ पर तुलना या समानता की जाएगी वहीं पर उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर उपमेय में उपमान की क्या की जाएगी, तुलना। और बाकी ये सब आसान, इसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उपमा अलंकार जिसमें तुलना या समानता की जाए, दो वस्तुओं के बीच में तुलना या समानता की जाएगी। तो जैसे कि तुलना करने के लिए हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करेगा उदाहरण में, सा, सी, से, सरिस, समान, तो वहाँ पर हम लोग उपमा अलंकार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नंबर 2 पर रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हम किसे कहते हैं? इसे हम लोग निम्न ट्रिक के माध्यम से, यदि 2 शब्द दिया हुआ है, इसमें यदि हम बात करें तो जैसे कि उदाहरण की, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पीपर पात सरिस मंडोला।
पर सरिस आया है ना, देखिए इसमें भी मैं ट्रिक में बताया कि जहाँ पर भी सरिस आएगा वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, तो इसे आप उपमा अलंकार कर सकते हैं। रूपक अलंकार के पहचानने का ट्रिक जो होता है ना सबसे आसान होता है। दो शब्द आपको दिखने को मिलेंगे, दो शब्द, और इनके बीच में योजक चिन्ह जो लगाते हैं इसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। दो शब्दों के बीच में जहाँ पर भी योजक चिन्ह दिख जाए उसे हम रूपक अलंकार कहेंगे। समास में भी होता है, लेकिन यदि आपको पूछेगा अलंकार किसे कहते हैं, जैसे निम्न उदाहरण में अलंकार कौन है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रूल फॉलो करेगा रूपक अलंकार के लिए। योजक चिन्ह आपको दिख जाएगा। और हमें रूपक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। क्या किया जाता है? भेद रहित आरोप किया जाता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। और जैसे इसके उदाहरण की हम बात करें तो जैसे कि चरण कमल बंदव हरिराई, कमल बंदव हरिराई। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर दो शब्द है, यहाँ पर क्या है? दो शब्द है और दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसी को हम योजक चिन्ह कहेंगे, तो हम इसे रूपक अलंकार कह सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। किसे कहेंगे? तो उत्प्रेक्षा अलंकार को भी पहचानने का ट्रिक होता है, तीनों अलंकारों को पहचानने का ट्रिक होता है, जहाँ पर उपमेय, पहले आपको इसका उदाहरण जैसे कि परिभाषा अच्छी तरह से बता देता हूँ। जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना या जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए उपमेय में उपमान की तीनों जगह आया, उपमेय में उपमान की कॉमन शब्द तीनों में आया है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाएगी वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, और जहाँ पर उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाएगा उस वहां पर हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार, और जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी वहां पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का जो जैसे कि ट्रिक होता है वो होता है मनु मानो मानहु, मानो मानहु, जनु जनु, जनु जानु जानहु। इसी को पहचानने का सबसे इजी ट्रिक है, जहाँ पर भी आपको मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु दिख जाए इत्यादि शब्द, आप बिना हिचकिचाहट के वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार लिखकर चले आइएगा। ये तीनों तो आप लोगों को अलंकार अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगे मैं जानता हूँ। और अब यहाँ पर हम लोग इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो मैं इसका उदाहरण यहाँ पर लिख देता हूँ। उत्प्रेक्षा जैसे पुलक प्रकट करती पृथ्वी हरित तृणों की नोकों से, मानो वृक्ष झूम रहे हैं मंद पवन हवा के झोंकों से। मानो शब्द आया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो पंक्तियां है ना, यह पंचवटी की हैं। पंचवटी जो है ना, यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कक्षा 9 की जो रचना है, उसी में हम लोग पढ़े थे कि पुलक प्रकट करती पृथ्वी हरित तृणों की नोकों से, मानो वृक्ष झूम रहे हैं मंद पवन हवा के झोंकों से। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर लेंगे। इसके उदाहरण की तो पुलक प्रकट करती, मंद पवन हवा के झोंकों से। यहाँ पर ये उदाहरण जो है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मानो शब्द आया है, मानो शब्द आया है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार बिना किसी हिचकिचाहट के बोल दीजिएगा, यहाँ पर ये उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास के